दोस्तों, अगर नीयत साफ हो और मन में कोई कपट या स्वार्थ की भावना न हो तो दुनिया आपके द्वारा किए गए कामों को याद रखती है और आपका सम्मान करती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस समय भारत के साथ भी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको, मगर इससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ा कम आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यूं तो कहने को आप यह भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं। इनमें सम्मान या भावनाओं जैसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, आपकी बात का हम समर्थन करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये बात केवल दो देशों के संबंधों पर भर लागू नहीं होती, बल्कि ये बात तो आपके परिवार, समाज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर लागू होती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में जब अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था, उस समय भारत में भी कोरोना वायरस के मामले मिलना शुरू हो गए थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दवाइयों के निर्यात पर बैन लगा दिया था, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति की रिक्वेस्ट पर भारत ने अपने यहाँ दवाइयों पर से बैन हटाते हुए दुनिया के तमाम देशों को दवाइयाँ उपलब्ध कराईं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए। उस समय भारत ने एक गुडविल गेस्चर का प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारी सब दिन ये फिलॉसफी रहती है कि जो बुरे वक्त में काम आए वो सच्चा दोस्त होता है। इसलिए संकट में फंसे हुए अपने तमाम मित्र देशों को भारत ने मदद की। अब जबकि इस महामारी की वजह से हमारे देश में परिस्थितियां असामान्य हैं, तो उस समय किए गए अच्छे काम का परिणाम हमें अब देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भारत को 100 वेंटिलेटर डोनेट किए थे। इसी कड़ी में आज हमारे एक और मित्र देश का नाम जुड़ गया है। दोस्तों, इसी सप्ताह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अप्रैल में दवाओं के निर्यात की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखे हुए एक पत्र में कहा कि जब फ्रांस इस महामारी से जूझ रहा था और हमें इस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय भारत हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा भेजी गई दवाएं गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज में बहुत कारगर साबित हुईं। चूँकि अब इस महामारी का प्रकोप भारत में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस बुरे वक्त में फ्रांस भी भारत की मदद करने के लिए आगे आया है और उसने भारत को 130 वेंटिलेटर, 50,000 टेस्ट किट्स और 50,000 स्वैब किट भारत को डोनेट की हैं। दोस्तों, फ्रांस भारत का सही मायने में मित्र है। अगर आप इतिहास पर भी नज़र डालें तो जब जब भारत को आवश्यकता हुई है, फ्रांस ने आगे बढ़कर भारत की मदद की है। मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम भारत ने स्माइलिंग बुद्धा रखा था। इस विस्फोट की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और यूएस ने तो भारत पर प्रतिबंध तक लगा दिए थे। ऐसे में फ्रांस की प्रतिक्रिया से भारत को बहुत राहत मिली थी। फ्रांस परमाणु ऊर्जा आयोग ने 23 मई 1974 को परीक्षण के कई दिनों के बाद भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग को इस महान वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए बधाई का टेलीग्राम भेजा था। इस परीक्षण के बाद फ्रांस वो अकेला देश है जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो रक्षा क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। भारत ने फ्रांस से 1982 में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को खरीदा था। ये फाइटर प्लेन कारगिल युद्ध के समय बहुत कारगर साबित हुए थे। इस वक्त भारत के पास कुल 51 मिराज फाइटर जेट हैं, जिनको 2011 में एक एग्रीमेंट के तहत अपग्रेड किया गया है। और वर्तमान राफेल जेट्स के सौदों को तो आप जानते ही हैं। भारत ने 2015 में 36 राफेल विमानों को फ्रांस से खरीदा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत, जिनमें से 5 फाइटर प्लेन संभवतः आज भारत पहुंच जाएंगे। इसी के साथ भारत ने 2005 में फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का सौदा $3 मिलियन में किया था, जिसका निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत के मझगांव डॉकयार्ड में हो रहा है। अभी पिछले ही साल भारतीय नौसेना ने पहली स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कलवरी को शामिल किया था।
दोस्तों, केवल रक्षा मामले में ही नहीं बल्कि फ्रांस दुनिया के तमाम मंचों में भारत का खुलकर समर्थन करता है। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस के स्थायी राजदूत ने भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया था। इसके अलावा जब हम मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र गए थे और चीन ने उसमें वीटो कर दिया था, तब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ फ्रांस ने भी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने में हमारी मदद की थी। और दोस्तों, हाल की घटना तो आपको याद ही होगी। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली ने अपने भारत के समकक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर गलवान घाटी में 20 भारतीयों की शहादत पर शोक व्यक्त किया था। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने पत्र में लिखा था, यह सैनिकों, उनके परिवारों और राष्ट्र के खिलाफ एक हमला है। इस कठिन परिस्थिति में फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। तो दोस्तों, फ्रांस और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं और दोस्तों, फ्रांस ही क्या, भारत की दुनिया के तमाम देशों से इसी तरह के मैत्रीपूर्ण और मधुर संबंध हैं। उसका कारण ये है कि भारत ने कभी किसी देश के प्रति बुरी नीयत नहीं रखी। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी की जमीन नहीं हथियाई। हमने सब दिन दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान किया है और जरूरत पड़ने पर हमेशा हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस बुरे वक्त में की गई मदद के लिए हम अपने मित्र देश फ्रांस को दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।